दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जीके अड्डा विद एसके में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड समूह के मॉडल पेपर 3 के बारे में। और ये मॉडल पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं उत्तराखंड के आने वाले समूह के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, सदाचार में उपसर्ग है। तो सदाचार शब्द में उपसर्ग क्या है ये बताना है। और उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द की शुरुआत में लगते हैं। तो बताना ये है कि शब्द की शुरुआत में कौन सा लगा हुआ है उपसर्ग सदाचार में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत। सौ आधा तो जो है ये उपसर्ग लगा है सदाचार शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं टोटल ये बताना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। रचना के आधार पर टोटल 3 भेद होते हैं वाक्य के। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। तो टोटल हो गए 3, ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। तो रतन जो है ये पुल्लिंग शब्द है, मोती भी पुल्लिंग शब्द है, बचपन भी पुल्लिंग शब्द है। और इसमें ऑप्शन नंबर सी नकल जो है ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कि हम बोलते हैं कि नकल हो रही थी, तो हो रही थी बोलते हैं, इसलिए ये आ जाता है स्त्रीलिंग की कैटेगरी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नकल। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद बताना है। और संधि विच्छेद वो होता है जब हम किसी शब्द को किसी सार्थक रूप में तोड़ते हैं तो हम बोलते हैं उसको संधि विच्छेद। तो तल्लीन शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा ये बताना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तो प्लस लीन, यानी कि तो आधा तो प्लस लीन जो है ऑप्शन नंबर डी तल्लीन का सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निर्दय शब्द का विलोम बताना है। तो निर्दय शब्द का विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी सदय। सदय और दयालु जो है ये होता है निर्दय शब्द का विलोम, ऑप्शन नंबर सी। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए सुंदर वस्तु में और गुण होना। यानी कि अगर कोई वस्तु सुंदर है और उसमें कोई गुण भी है, यानी कि कोई क्वालिटी भी है उसमें सुंदर होने के साथ साथ, तो हम बोलेंगे सोने में सुगंध, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राजी जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो राजी जनजाति की आबादी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है ये पूछा गया है। तो ये पाई जाती है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। और पिथौरागढ़ में ये डीडीहाट में और धारचूला में पाई जाती है राजी जनजाति की जनसंख्या। और बहुत ही कम रह गई है इनकी जनसंख्या, अब 500 से भी कम है जो कि पाई जाती है ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। तो उत्तराखंड में मैती आंदोलन के प्रवर्तक यानी कि मैती आंदोलन को शुरू किया था कल्याण सिंह रावत जी ने, ऑप्शन नंबर ए। कल्याण सिंह रावत जी ने गढ़वाल में इसकी आंदोलन की शुरुआत की थी, मैती आंदोलन की। और ये मैती आंदोलन में होता ये था कि अगर किसी लड़की की शादी हो रही है गढ़वाल में, तो शादी होने के बाद तुरंत बाद वो एक पौधे को लगाती थी अपने मायके में। और इससे जो है पर्यावरण को लाभ पहुंचता था, क्योंकि पेड़ लगाए जाते थे, जितनी शादी होती थी उतने पेड़ लगते थे। तो ये पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन था जिसे हम बोलते हैं मैती आंदोलन, जिसकी शुरुआत की थी कल्याण सिंह रावत जी ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन वामपंथियों ने कब किया था। तो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन वामपंथियों ने किया था ऑप्शन नंबर बी 1991 में, यानी कि 1991 में, ऑप्शन नंबर बी। और जो ये हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी में। और उत्तराखंड के जो वामपंथी धारा के लोग थे, वामपंथी विचारधारा के जो भी थे, उनने इस संगठन को बनाया था जिसको बोला जाता है उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, जिसकी शुरुआत हुई थी जनवरी में। एग्जैक्ट डेट इसकी मिली नहीं, और जनवरी में 1991 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1803 में गोरखा और गढ़वाल के बीच हुए युद्ध में किस शासक की मृत्यु हुई थी। तो 1803 में गोरखा और गढ़वाल के बीच युद्ध हुआ था जिसमें कि गोरखा जीत गए थे और गढ़वाल जो है हार गया था। तो गढ़वाल के जो राजा थे प्रद्युमन शाह, उनकी मृत्यु हो गई थी इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये राइट है, ऑप्शन नंबर बी प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई थी। और ये जो थे 54 नंबर के राजा थे गढ़वाल के। और उसके बाद 1803 के बाद गढ़वाल में जो है गोरखा का कब्जा हो गया था। और 1803 के बाद लगभग 11 सालों तक
गोरखाओं ने राज किया था गढ़वाल पे, और 1816 में एक सगोली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि गोरखा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए थे। और उसके बाद जो है अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था पूरा गढ़वाल और कुमाऊं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रद्युमन शाह 54 नंबर के जो राजा थे ये मारे गए थे 1803 के युद्ध में गढ़वाल की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड के किस जिले की सीमा हरियाणा को स्पर्श करती है? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने कम्युनिटी टैब में भी पूछा था क्वेश्चन, तो ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देहरादून की जो है सीमा जो है हरियाणा को टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उत्तराखंड में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई थी 1870 में। 1870 में स्थापना हुई थी डिबेटिंग क्लब की अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गोविंद बल्लभ पंत ने किसकी स्थापना की थी? तो गोविंद बल्लभ पंत ने स्थापना की थी, ऑप्शन के हिसाब से बताना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैप्पी क्लब की। गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, किस ताल के निकट स्वर्गरोहिणी शिखर स्थित है? तो स्वर्गरोहिणी शिखर कहाँ स्थित है ये बताना है, और किस ताल के निकट स्थित है ये बताना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतपंथ ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस ताल का आकार अंडाकार है? तो किस ताल का आकार अंडाकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भेकताल। भेकताल का जो आकार है वो अंडाकार है, और भेकताल स्थित है रुद्रप्रयाग में। अरुण जखमोला का संबंध किस खेल से है? तो अरुण जखमोला जो है एक खिलाड़ी हैं उत्तराखंड के, इनका संबंध है ऑप्शन नंबर ए, वॉलीबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मत्स्य नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो मत्स्य नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है, जिसने कि 2002 में मत्स्य नीति लागू की थी देश में सबसे पहले। तो पहले होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड राज्य में आरबीआई की शाखा कहाँ खोली गई? तो उत्तराखंड राज्य में आरबीआई की शाखा खोली गई थी ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर में स्थित है, और इसकी स्थापना की थी 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड ने। तो ये स्थित है मुक्तेश्वर में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कोटेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोटेश्वर बांध स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी नदी पे। भागीरथी नदी पे स्थित है कोटेश्वर बांध, जिसकी क्षमता है 400 मेगावाट। 400 मेगावाट की क्षमता इसकी, स्थित है भागीरथी नदी पे, और जिला है टिहरी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भागीरथी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, राजनीति और नीति से व्युत्पन्न इंद्रधनुषीय गठबंधन शब्द दिया। तो इंद्रधनुषीय गठबंधन शब्द जो दिया था ये दिया था ऑप्शन नंबर ए, पीट रोमन ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायालय में के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई? तो बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी 1764 में, ऑप्शन नंबर ए। 1764 में लड़ी गई थी, 22 अक्टूबर 1764 में लड़ी गई थी बक्सर की लड़ाई, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों और मुगलों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें जीत हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को रक्तचाप नहीं होता? तो ये पशु है ऑप्शन नंबर बी, ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानन पंथ कहाँ स्थित है? यह स्थित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
जम्मू कश्मीर में। सलाल विद्युत जल विद्युत परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में और यह नदी का नाम है चिनाब नदी। तो चिनाब नदी के ऊपर सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सबसे अधिक ऊंचाई किस एयरपोर्ट की है? तो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई किस एयरपोर्ट की है ये पूछा गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांगड़ा। बांगड़ा एयरपोर्ट जो है ये तिब्बत में स्थित है, बांगड़ा एयरपोर्ट, जिसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 4,334 किलोमीटर है, सॉरी 4,334 मीटर है इसकी ऊंचाई बांगड़ा की, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट है, जो कि स्थित है तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। पूना समझौता 1932 में किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, पूना समझौता 1932 में और डेट है इसकी 24 सितंबर 1932 में हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। किस लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम हार हुई? तो नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम हार हुई किस लड़ाई में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटरलू की लड़ाई। वाटरलू की लड़ाई हुई थी 18 जून 1815 में हुई थी वाटरलू की लड़ाई, जिसमें नेपोलियन की हार हो गई थी और ये हुई थी यूनाइटेड किंगडम और वाटरलू और नेपोलियन के बीच में, और इसमें हार गए थे नेपोलियन बोनापार्टे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटरलू। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी को। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की याद में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।